को देख केंद्र सरकार और सामाजिक संगठन चिंतित है और महिला पुरुष के अनुपात को समान करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। यहां तक कि बच्ची के जन्म लेने पर सरकार पैसा तो दे रही है और बच्ची की भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए अनेक ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, पर प्रखंड में पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या काफी कम है। एक और देश में महिलाओं की घटती जनसंख्या को देख केंद्र सरकार व सामाजिक संगठन चिंतित हैं तथा महिला पुरुष के अनुपात को समान करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि बच्ची के जन्म लेने पर सरकार पैसा तो दे रही है, बच्ची की भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए अनेक ठोस कानून भी बना रही है, पर प्रखंड में पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या काफी कम है। वह उत्तर प्रदेश में नवजात बच्चों में लड़कियों की जनसंख्या में लगातार गिरावट आ रही है। बता दें कि 2011 की जनगणना के बाद पहली बार नीति आयोग ने लिंगानुपात का जो आंकड़ा जारी किया है वह चौंका देने वाला है। दरअसल 2011 की जनगणना में जहां 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 901 थी, वहीं नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में लड़कियों की संख्या गिरकर 869 पहुंच गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी खराब लिंगानुपात वाले देश के 6 राज्यों में शामिल है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रदेश में गिरते लिंगानुपात और कन्या भ्रूण हत्या पर चिंता जताते हुए कहा कि इसे सुधारने के लिए प्रदेश में पीसीपीएनडीटी एक्ट को कड़ाई से लागू करना ही होगा। हत्याओं के खिलाफ राइटिंग का भी काम करती हूँ और रिसेंटली मैंने अभी लगभग 3 साल पहले बगदौदी बांगर कानपुर में एक गांव है जिसे गोद लिया हुआ था। वहाँ पर 1000 पे काफ़ी कम रेशियो था, करीब 400-500 लड़कियों का अनुपात था। लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने एक रस्म चालू की, कन्या के जन्म पर हम लोग जाते थे, हमारी एनजीओ के सारे लोग, और वहाँ ज्योति प्रकाश उत्सव मनाते थे। जैसे बेटों की छठी तो बहुत धूमधाम से होती है, लेकिन बेटियों के जन्म पे ना लोग खुश नहीं होते। आज भी मैंने देखा है कि वो बहुत खुश नहीं होते कि कन्या, जब नवरात्रि आती है तो उनको कन्याओं की याद आती है। फिर वो अगले दिन जाते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमको पुत्र रत्न देना। तो ये मुझे समझ नहीं आता। ऐसे ही बगदौदी बांगर गांव जाके हमने देखा रेशियो बहुत कम था, तो वहाँ के लोगों से बात की। लोगों ने बताया कि भाई दहेज को लेके बहुत सारी समस्याएं आती, खेत बेचना पड़ता है, कई सारी रीजंस निकल के आए। हमने पूछा उनसे कि क्या कारण है, कि आप क्यों नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा बेटी से हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उनके खर्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब उनको समझाया गया कि नहीं ऐसा नहीं है, सरकार जो है बहुत कुछ कर रही है, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, कन्या सुमंगला योजना है, और हम जैसे लोग भी आगे आते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो उस गांव में 1 साल में हमारी ये जो ज्योति प्रकाश उत्सव का नियम हमने स्टार्ट किया था, करने के बाद 1 साल के भीतर 32 बेटियों ने जन्म लिया। तो वहाँ के लोगों में बड़ा परिवर्तन आया, ये बहुत खुशी की बात थी। मेरा कहना ये है कि अगर जैसे हम लोग एक के बढ़ने से अगर 32 बेटियों के जन्म हो सकते हैं, उनको बदलाव आ सकता है, तो ये क्रांतिकारी सोच तो कोई भी डेवलप कर सकता है। हम सरकार के लिए तो कहेंगे बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह की योजनाएं हम लोग को दी हुई हैं। नीति आयोग के मुताबिक यूपी में गिरते लिंगानुपात की वजह पीएनडीटी एक्ट का कड़ाई से पालन न किया जाना है। इसे रोकने के लिए नियमों को सख्ती से पालन करना ही होगा ताकि गर्भ से लड़कियों की पहचान न हो सके। आयोग के विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लड़कियों की महत्वता को लेकर भी सरकार को अभियान चलाना चाहिए ताकि लोगों को लड़कियां पैदा होने पर गर्व हो। जैसे भारतीय सभ्यता में शुरू से ही नारी को पूजा जाता था, लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है कि अब हम लोगों को कन्याएं ही पूजने को नहीं मिल रही हैं। और इसका सिर्फ प्रमुख कारण यही नहीं है कि जो बहुत कम पूंजी के लोग हैं या जो अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वही ऐसा करते हैं। देखने में ऐसा भी है जो बहुत क्रीम लेयर हैं, जो बहुत हाई हैं, वो ज़्यादा इच्छुक रहते हैं कि उनको लड़का हो या 1 ही 2 बच्चे हों। तो ऐसा मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा और काफ़ी मैं समझाती भी रहती हूँ। तो कोशिश यही रहनी चाहिए, हम डॉक्टर्स को भी अपने जो भी हमारे पेशेंट हो अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि हम कन्या का जो एक ये भ्रूण परीक्षण चल रहा है, और सरकार ने बहुत अच्छी इस पे पहल भी करी है, बहुत कदम भी उठाया है, पहले से काफ़ी इसमें कमी भी आई है। लेकिन जो रेशियो कम हो गया है,
जैसे हरियाणा पंजाब साइड में तो लड़कियां मिल ही नहीं रही हैं। सुनने में आया है कि एक ही लड़की से दो दो लड़कों की शादियां कर रहे हैं। तो ये आने वाले समय में बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हमें अभी से इस चीज़ के लिए सचेत रहना चाहिए। और हम लोगों को खुद जो भी पढ़े लिखे वर्ग हैं उनको तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो कम पढ़े लिखे हैं उनसे तो हम लोग सोच सकते हैं कि उनकी ऐसी मानसिकता हो सकती है, लेकिन अब सबको लड़का चाहिए। तो फिर अगर लड़कियां ही नहीं बचेंगी तो लड़के भी कैसे होंगे। तो मेरा यही मानना है कि सभी को इसमें पहल करनी चाहिए। और हम डॉक्टर्स और जो भी समाज सुधारक हैं और जो हमारे मंत्री मोदी जी और योगी जी हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहती हूँ कि इसमें एक बहुत बड़ा अपना कदम स्टेप उठाएं और नियम सख्त करें ताकि कोई भी भ्रूण परीक्षण ना करा सके। उत्तर प्रदेश की स्थिति 6 सबसे खराब लिंगानुपात वाले राज्यों में है। इनमें सबसे बदहाल राज्य अभी भी हरियाणा है। उसके बाद उत्तराखंड, फिर गुजरात और राजस्थान का नंबर आता है। 5वें नंबर पर महाराष्ट्र, जबकि 6ठे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 21 में 17 राज्य ऐसे हैं जहां 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 950 से भी कम है। यह अनुपात लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी का नतीजा है कि नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी को हर घर में कन्या भोज का आयोजन किया गया। हालांकि कन्याओं की संख्या कम देख माताएं बहनें निराश दिखीं। इसके लिए उन्होंने समाज और घर परिवार के लोगों को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि आज हमें बेटियों के प्रति विचार बदलने की जरूरत है। अब बेटियां किसी से कम नहीं हैं। बेटियां हर जगह अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही अगर उन्हें पता चलता है कि लड़कियां हैं तो वो उनको मरवा डालते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। आज के दिन, रामनवमी के दिन, तो हमें ये चीज़ के लिए इंस्पायर करना चाहिए। सबको इस चीज़ से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि देवी माँ का रूप जो हमारे घर में आ रही है, हम उनको आने दें और उनके लिए जो भी बन सकता है करें। शारदीय नवरात्रि का आज नवमी का दिन है और जो कन्याएं आज के दिन खिलाई जाती हैं, मान्यता है कन्याओं को देवी के रूप में पूजा जाता है और हर घर में कन्या भोज कराया जाता है, कन्याएं आती है घरों में। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है कि कन्याओं को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे जो बताएंगी क्यों ऐसा, क्या उनके साथ भी ऐसी दिक्कतें आती हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सोनाली विश्वास नाम है मेरा। सोनाली जी, नवरात्रि का दिन है, नवमी का, क्या कन्याएं आपके यहाँ भी दिक्कत होती है? कन्याएं नहीं मिलती हैं? हाँ, अभी तो कन्याएं मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले हम लोग जैसे 7-9 कन्या खिलाते थे, अब एक ही कन्या को बुला के उसी को सारा सामान देके वहीं पे हम लोग करते हैं, क्योंकि अब लड़कियों की संख्या बहुत कम हो गई है। क्योंकि हम लोग पेट में ही जांच हो जाता है आजकल शिशु का कि लड़का है कि लड़की है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तो लड़कियां कंधों से कंधा मिला के लड़कों तक पहुंच रही है। और मेरी खुद की भी 2 बेटियां हैं और एक बेटी बीटेक करके हैदराबाद में है और कंप्यूटर इंजीनियर है और दूसरी बेटी 11th में है मरियमपुर में। क्या लगता है जब इस तरीके के चीज़ें सामने आती हैं कि लड़कियां, जब पता चलता है कि लड़की है पेट में तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, तो क्या लगता है सरकार को इसके ऊपर कोई कठोर कदम और उठाने की ज़रूरत है? वैसे तो सरकार ने कई तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं, कानून बनाए हुए हैं, लेकिन और कठोर कदम उठाने चाहिए। अगर लड़की नहीं होगी तो लड़के और कैसे होंगे? इन चीज़ों को एक रेशियो देखा जाए तो वो तो है सर, बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अल्ट्रासाउंड एक तो बंद कर देना चाहिए, ये तो मेन पॉइंट है। बट बंद तो है, बट कहीं ना कहीं इसका वो है कि होता है। हाँ, यस सर, चोरी छिपे पैसे दे के कुछ भी। सर, मेरी भी 2 डॉटर्स हैं। एक अभी उसने GSVM से डॉक्टरी कर रही है। मेरे परिवार में भी था, लड़कियां हैं, ये आगे क्या करेंगी। बट मेरी बेटी ने वही जिद पे आके फर्स्ट चांस में उसने डॉक्टर का वो निकाल लिया। अभी GSVM में फर्स्ट ईयर की। आपको भी ऐसी समस्या आई कन्या खिलाते वक्त कि हाँ सर, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग उन्हीं के नाम से फिर निकाल लेते हैं उनके प्लेट्स, फिर मंदिर में जाके अगर जहाँ भी गरीब मिलते, गरीबों में तो जानते रास्ते में मिल रहे बच्चे, तो उन्हीं को फिर देना पड़ता है। ये दिक्कत तो बहुत आ रही है सर, बहुत टाइम हम लोग का वेस्ट इसमें ही चला जाता है, उनका इंतजार करते करते बस मिलती नहीं है। माता जी, आप बताइए थोड़ा सा, जिस पहले के समय में एक अलग की बात थी, थोड़ा सा बता दीजिएगा, इसके बाद आप थोड़ा सा बता दीजिए। पहले के समय में तो ऐसा होता था कि लड़कियों को ठीक है नहीं रखा जाता था, लेकिन आज के समय में भी ऐसा होना, जब पढ़े लिखों की आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो लोगों को अब अपनी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल लाना चाहिए सबको। और क्या होता
आपको भी दिक्कतें हुई है कन्या ढूंढने में? जैसे नवरात्र के समय में बच्चियों को कन्या के रूप में पूजा जाता है, आपको भी घर में कन्या ढूंढने में दिक्कत है? जी नहीं, ढूंढने में आपके यहाँ नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाता है कि जब बच्चियां होती हैं तो उनको पेट में गर्भ में ही मार दिया जाता है अगर लड़की होती है, तो क्या ये चीज़ सही है? इसमें बदलाव की ज़रूरत होनी चाहिए? जी, बदलाव की जरूरत होनी चाहिए। सबके घर में बेटी तो जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, बेटी और बेटा कोई भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। आजकल लड़कियां भी लड़कों के साथ कंधे से कंधे मिला के जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब कंधे पे कंधे मिला के ही चलते हैं सब। कोई किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लड़का हो चाहे लड़की हो। होना भी नहीं चाहिए। अभी देखिए आर्मी एयरफोर्स में लड़कियां भी जा रही हैं, आगे से आगे उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हमको तो नहीं लगता अभी इतना वो है सर। तो ये कुछ महिलाएं थी जिन्होंने बताया कि हाँ, लड़कियों और लड़कों में अब भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से अभी भी कई जगहों पर जो लड़कियों को मार दिया जाता है गर्भ में ही, इस पर रोक लगनी चाहिए। सरकार को कठोर और कदम उठाने चाहिए जिससे इन चीज़ों पे और जो आज की जैसे समस्याएं हो रही हैं कन्याएं ढूंढने में, इस पे आगे दिक्कतें ना आए। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अपना शुक्ला, जेएमडी न्यूज़ कानपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।